हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों को सुविधाएं देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समय समय पर इन योजनाओं की समीक्षा कर ये जानते हैं कि प्रदेशवासियों को इस योजना से कितना फायदा हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सड़क हादसों पर रोक, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित सफर के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाईटेक बनाने पर जोर दिया। साथ ही बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रतिक्रियाओं में तेजी लाने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अहम फैसला लिया गया। अब हरियाणा के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD से युक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाए और टाइमलाइन तय की जाए। साथ ही विभागवार या जिलावार लक्ष्य को निर्धारित करके इस काम को समय से पूरा किया जाए। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ एकीकृत किया जाए। ये पहल राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस बैठक में बताया गया कि VLTD प्रणाली सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित की गई है, जिसका उपयोग अब हरियाणा के परिवहन में किया जाएगा। हरियाणा के सभी सार्वजनिक वाहनों पर लगेगी VLTD ट्रैकिंग डिवाइस। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बनेगी सुरक्षित। परिवहन विभाग तकनीकी रूप से बनेगा सक्षम। VLTD से मिलेगा वास्तविक समय, स्थान डेटा और इमरजेंसी अलर्ट। परिवहन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने रोडवेज के साथ साथ स्कूल बसों की फिटनेस पर जोर दिया। साथ ही सड़क हादसों के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करने और उनके रोक के उपायों पर चर्चा की। इस दौरान सड़क दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दुर्घटना के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। प्रत्येक दुर्घटना के पीछे सड़क की स्थिति, ओवर स्पीडिंग, आवारा पशु या फिर अन्य संभावित कारणों की गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि उन खामियों को दूर कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्कूली वाहनों की फिटनेस की निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल बसों की नियमित जांच हो और तकनीकी स्थिति पर पूरा ध्यान दिया जाए और इसके लिए स्कूल संचालकों के साथ बहुत जल्द एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाएगा। एक तय समयावधि के बाद निर्देशों का अनुपालन न करने पर बसों का चालान और जब्त भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि नियमित अंतराल पर रोडवेज के ड्राइवरों से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाए। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। बैठक में राजस्व घाटे की चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न नवाचारों और व्यावसायिक संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य विकल्पों जैसे बसों पर विज्ञापन, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन या PPP मोड पर बस स्टैंड की स्थापना की संभावनाएं तलाशी जाए। टूरिस्ट स्पॉट के लिए बसों की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा देने का भी विकल्प तलाशा जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए AC बसों की संख्या और उनके रूट्स की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सिटी बसों की सेवा की समीक्षा करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया और साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की भी व्यवस्था की जाए। इस बैठक में बताया गया कि सिटी बस योजना के तहत 375 ई बसों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। PM ई बस योजना के तहत 250 ई बसों की खरीद के लिए आगामी कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। वर्तमान में 9 शहरों में सिटी बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आधुनिक सुविधाओं से युक्त चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के विस्तार पर जोर दिया गया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का विस्तार होगा। सुरक्षित ड्राइविंग व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। पेशेवर चालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यातायात प्रबंधन से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देना। अभी तक बहादुरगढ़, रोहतक, कैथल और करनाल में 4 ITDR संचालित हो रहे हैं। नूह, फरीदाबाद और भिवानी में 3 नए ITDR बन रहे हैं। इसी के साथ ही क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र यानी ITDR के तहत गुरुग्राम में एक क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर तेजी से काम किया जा रहा है। हरियाणा में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के तहत अब तक 20 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 8 स्क्रैपिंग सेंटर संचालित है। साथ ही स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशन की भी स्थापना की जाएगी। सभी परिवहन वाहनों की फिटनेस की जांच सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों से कराई जाएगी।
गुरुग्राम में स्थित पास्को ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता को साफ, सुरक्षित और हाईटेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री सैनी समय समय पर परिवहन विभाग की बैठक कर अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं और सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन व्यवस्था को हाईटेक कर हरियाणा की जनता को सुरक्षित सफर का भरोसा देते हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।